तो देखो मन तो माना नहीं आपका, गोप्रो तो आप खरीद ला, मोटो व्लॉगिंग का शौक चढ़ रहा था। तो अगर आपको अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई सेटिंग तो इसमें 10,000 है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप हेलमेट पे बैठे होते हो तो उस टाइम पे सेटिंग चेंज नहीं होती। तो मैं अपने मोटो व्लॉगिंग में कौन सी सेटिंग यूज़ करता हूँ, ये वीडियो उसके बारे में है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। थंबनेल और इंट्रो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। देखो, अगर आपने नया गोप्रो खरीद लिया है, अब उसकी सेटिंग के समुद्र के मायाजाल में आप खो चुके हो, तो मैं आपके लिए थोड़ा ईजी करता हूँ। मैं अपने गोप्रो पे कौन सी सेटिंग यूज़ करता हूँ, मैं आपको आज वो दिखाता हूँ। किस चीज़ के लिए क्या है और किस तरीके से आप इसको अपने गोप्रो के साथ यूज़ कर सकते हैं। हर मॉडल की सेटिंग अलग होती है, हर मॉडल में फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो भाई मेरा गोप्रो 8 है, ठीक है। मैं 8 की सेटिंग आपको बताऊंगा। 11, 12, 13 ऑलमोस्ट सेम है, बहुत सारे नए फीचर ऐड करे हैं, बट बेसिक सेटिंग रिमेन्स सेम। ये हर कैमरे का रूल है। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, डीप डाइव करते हैं गोप्रो में क्या क्या छुपा हुआ है, देखते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं अपनी इस होम सेटिंग में। अब यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें दिख रही होंगी। ये आपका पीओवी का ऑप्शन है, ये आईएसओ है, ये आपका एक्सपोजर है, और ये जो राइट साइड कॉर्नर पे है इस साइड में, ये बेसिकली टॉगल का। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग क्या होती है। अब अगर आप इसको, अभी देखो इसमें 3 ऑप्शन है, ऑफ, ये 15 सेकेंड का, और इसके ऊपर ये 30 सेकेंड का। सो मैं प्रैक्टिकली इसको ऑफ़ करके ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, तो ये ऑफ़ होता है। अब इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है वो होता है आपका पीओवी का। अब देखो, ये 16-34 mm में शूट करता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये वाइड हो गया, ये आपका सुपर वाइड हो गया। अब इसमें आपको यहाँ से वहाँ तक सब कुछ दिख रहा है। और अगर इसके अलावा ये देखो तो ये वाइड है, ये लीनियर है, और ये नैरो है। सो मैं मोस्टली बाइक पे वाइड ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है आईएसओ। तो आईएसओ का आप चाहो तो कम कर सकते हो। ये आपका 100 से लेके जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते रहोगे, अगर आप दिन के टाइम पे शूट कर रहे हो तो ये 100, 200 या 400 आईएसओ के आसपास होता है। और अर्ली मॉर्निंग ठीक है, और लेट नाइट अगर आप शूट कर रहे हो या लेटर इवनिंग, तो ये आपको 800 के आसपास चाहिए होता है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत होती नहीं है। अब दूसरा, ये आपका एक्सपोजर है। सो ये मैं मोस्टली 0.5 या 0 से थोड़ा ऊपर नीचे यूज़ करता हूँ। बाकी आप इसको हिसाब से अपने एडजस्ट कर सकते हो। अब जो एक और बड़ी चीज़ है इसमें, ठीक है, अब ये हो गया आपका फ़ोटो का ऑप्शन, जो मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट है। एक सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाइट है रूम में। तो ये आपका फ़ोटो का ऑप्शन हो गया। फ़ोटो मैं इसे नॉर्मली क्लिक करता नहीं हूँ। इसके अलावा ये वीडियो का हो गया, और ये आपका टाइम लैप्स का हो गया। सो मैं गोप्रो को मोस्टली वीडियो के लिए शूट करता हूँ, तो ये हमेशा इस मोड में ही रहता है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। अब अगर आपको इसको कस्टम पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको इतने सारे प्री डिफाइंड मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, कस्टम, एक्टिविटी, सिनेमैटिक, स्लोमो। अब आपको जिस भी मोड पे करना है, मैंने इसको कस्टम पे करता हूँ। जब आप कस्टम पे जाते हो तो देखो, यहाँ पे फ्रेम का ऑप्शन है। गोप्रो 8 आपका 4K में भी शूट करता है, बट 4K में शूट करती है कि आपका जो मेमोरी स्टोरेज है बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। सो मैं नॉर्मली इसको 2.7K पे 30 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से यूज़ करता हूँ। अगर आप इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड भी मानो तो वो 24 पे करते हैं, मुझे 24 से बेटर थोड़ा 30 लगता है, तो मैं इसको 30 फ्रेम के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। बाकी ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब मुझे इसको 4K में करना है तो मैं 4K में कर लूँगा, 1080 पे करना है मैं 1080 पे कर दूँगा, बट मैं 2.7 पे ही करता हूँ। और अगर फ्रेम पर सेकेंड को आपको चेंज करना है तो ये 240 फ्रेम पर सेकेंड से लेकर 24 फ्रेम FPS तक काम करता है, बट मैं 30 पे ही यूज़ करता हूँ।
अब इसके अलावा देखो लेंस वाइड है या मैं मेन स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, हाइपर रेजोल्यूशन हाई पे रहता है, लो लाइट है नहीं, जूम मैंने 1x पे कर रखा है। इसको अगर आप चाहो तो जूम को आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। ये 1x से 2x तक जाता है बट मैं इसको 1x पे ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। शटर स्पीड मैंने ऑटो कर रखा है। जो आपका ये एक्सपोजर है उसको मैं 0.5 पे मेंटेन करा हुआ है, और ISO 400 है, शार्पनेस हाई है, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट है जो मैंने सेट कर रखे। अब यहाँ से क्या देखो, आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे मैंने ये 4 चीज़ें अपने मेन स्क्रीन पर डाल रखा है, अगर आप यहाँ पे आके देखो तो ये 4 शॉर्टकट्स हैं जो मैंने डाल रखे हैं। सो मोस्टली मोटो व्लॉगिंग में मेरी यही सेटिंग रहती है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ से खेलता हूँ, क्योंकि कैमरे में माउंट करने के हेलमेट में माउंट करने के बाद आप बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज कर नहीं सकते हो, तो वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों से ही मैं यूज़ करता हूँ। एक आपका वहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें यूज़ करता हूँ, एक हमारा आईसो लेवल्स और एक दूसरा एक्सपोजर। अगर जैसे आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आईसो ज़्यादा रखना पड़ता है, और जैसे जैसे धूप ज़्यादा हो रही है तो आपको आईसो उस हिसाब से कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा धूप है और आपका आईसो भी बड़ा हो तो आपकी इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी कि आपकी फ़ोटो वैसे ही ख़राब हो जाती है सारी वीडियोज़। मैं बाकी चीज़ों को सेम रखता हूँ, और ये 2 चीज़ें ही करते हुए मैं अपना सारा का सारा गेम इस पे मैनेज कर लेता हूँ। क्योंकि बाइक पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि आपका कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो पाती है। एक बार अगर आपने बाइक पे लगा दिया तो बार-बार उसको चेंज करना मुश्किल है। मैं टाइम लैप्स के लिए इसको यूज़ नहीं करता हूँ। टाइम लैप्स के लिए पहले मैं इसको यूज़ करता था, अब मैं टाइम लैप्स के लिए अपना इंस्टा यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो नया है, थोड़े बेटर है। बट ये डेडिकेटेडली वीलॉग के लिए मैंने इसको सेट कर दिया है। तो ये एक छोटा सा डेमो था कि अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आप क्या सेटिंग रखते हो, तो ये सारी सेटिंग आप देख के कॉपी कर सकते हो और आप अपने कैमरे में भी इसको लगा सकते हो। बाकी चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, कैमरे पे चलते हैं हम। जब वीडियो के एंड तक आ ही गए और यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो भाई लगे हाथ लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं करो वो भी कर देना। बाकी जाओ जी की तरफ से सिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। गैजेट से हमें प्यार है और आपको प्यार हमसे होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा जी।